हेलो दोस्तों, तो मैंने बहुत सोचा था कि अब मैं रबीका और हुसैन और उनकी पूरी फैमिली पे बात नहीं करूंगी। और यकीन जानिए, पूरा रमज़ान मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के गुजारा कि नहीं, इन लोगों के ऊपर तो मुझे बात ही नहीं करनी। ये जो जी में आए करते रहें, चाहे ये बेशर्मों की तरह सोते जागते अपने तमाम बेडरूम से वीडियोज़ बनाएं, चाहे ये अपने क्यूट कपल मोमेंट्स के नाम पर बेगैरतियाँ दिखाएं, चाहे नमाज में बैठ के एक दूसरे के साथ जाए। खैर बहरहाल, बस मैंने सोच लिया था कि मुझे इनके ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि जाहिर है इन लोगों को तो रमज़ान का कोई लिहाज विहाज है नहीं, लेकिन हमें तो है ना। रमज़ान का इतना मुक़द्दस महीना होता है, इन लोगों को तो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं है। गले लग रहे हैं, चिपट रहे हैं, किस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेहूदगियों की इंतहा करके रखी हुई थी। इसलिए मैंने सोचा था कि नो वे, मैं अपना रमज़ान इन लोगों के ऊपर बात करने में गुजारूंगी नहीं, बिल्कुल भी वक्त नहीं ज़ाया करूंगी कि मेरा रमज़ान इन लोगों की वजह से ख़राब हो। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई बताए कि मैं क्या करूँ। मैं मजबूर हो जाती हूँ इन लोगों के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि ये लोग मौके ही इतने देते हैं। कोई एक आध बात हो तो इंसान छोड़ देना, मतलब वन बाय वन, एक से बढ़कर एक इन लोगों की चीज़ें बाहर आ रही होती हैं कि इंसान इनके ऊपर बात किए बगैर, इनके ऊपर तनकीद किए बगैर, और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं। मैं तो बहरहाल इस किस्म का मजाक नहीं उड़ाती, मैं सिर्फ तनकीद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए। मतलब कोई मुझे ये समझाए कि शादी हो जाना के मतलब क्या है। शादी हो जाना, ये दो जो नमूने हैं, इनकी शादी हुई है, लग रहा है कि ये कुछ इस किस्म का काम हुआ है जो दुनिया में कभी और किसी का नहीं हो सकता। मतलब वो शॉर्ट व्लॉग के नाम पे जो रबीका बहुत सोफिस्टिकेटेड सी आवाज़ में व्लॉग बना रही होती हैं, ओ माय गॉड, दैट इज़ टू आर्टिफिशियल। जिसमें वो बता रही होती हैं कि अच्छे साथी का और अच्छा शौहर और उससे बड़ी नेमत कोई नहीं, प्यार करने वाला और मनपसंद राही, और पता नहीं कौन कौन से अल्फाज जिसकी मेरे ख्याल में रबीका जाहिल को अकल और तमीज़ भी नहीं होगी कि इनका मतलब क्या है, वो इस्तेमाल करके हुसैन की तारीफ में दिन रात एक किए जाते हैं। और बेगैरती कितनी होती है, मतलब आप खुद देखें, बेडरूम में बिस्तरों में पड़े हैं, उसमें से निकल रहे हैं, उसके बाद वो सर हिला हिला के अपने बेटे नुमा शौहर को जगा रही है। मतलब आपका शौहर ही है ना, ये आपने गोद वोद लिया हुआ, ये बच्चा है आपका। मेरी यकीन करें, ये बेहुदियाँ मुझे समझ में नहीं आती। रमज़ान में इन लोगों ने जिस किस्म का कंटेंट पेश किया है, इन लोगों को खुद भी कोई शर्म नहीं है। दिखावे की इनकी सारी चीज़ें होती हैं, ये मोहब्बत, ये अफेक्शन दिखाना। मतलब अगर आपके अंदर लिटरली और सचमुच वाली मोहब्बत है, तो क्या वो इस तरीके से उसको दिखा दिखा के लोगों के सामने पेश किया जाता है? और कुछ प्राइवेसी के नाम पे कुछ तो आप लोग अपना रख लें। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आपके घर का एक एक कोना लोगों को पता है, आपके बाथरूम तक में लोग घुसे हुए हैं, आपके बेड के अंदर भी लोग घुसे हुए हैं, तो आपके पास बचा क्या है? आप लोग किस किस्म की बेहूदगी कर रहे हैं कि कोई हद नहीं है। क्यूट कपल मोमेंट्स, मतलब हु इज इंटरेस्टेड टू वॉच दीज थिंग्स? और क्यूट कपल मोमेंट्स के नाम पे क्या है? मेरे शौहर, मेरे शौहर, मेरे शौहर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मेरे शौहर ने ये कर दिया, मेरे शौहर ने वो कर दिया, मेरे शहजादे ने ऐसा कर दिया, मेरे शहजादे ने वैसा कर दिया। शहजादे पे तो दिल चाहता है खप्पड़ मार दूंगी, यकीन माने। हुसैन मुझे पहले भी बहुत बुरा लगता था, और जब से उसकी शादी हुई है तो मुझे डबल ट्रिपल बुरा लगने लगा है। मतलब कोई हद नहीं बची है किसके बुरा लगने की, कि मैं क्या बोलूँ आपको। रमज़ान में इतनी बेगैरतियाँ दिखाई, फिर भाई अल्लाह माफ़ करे ईद शुरू हो गई। ईद पे भी इन लोगों के तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे, और इन लोगों की बेगैरती तो इतनी बढ़ चुकी है कि हुसैन को सोता हुआ दिखाते हैं, वो चाहे जिस भी हुलिये में सो रहा हो, वो सब ये लोग दिखा रहे होते हैं। और तो और रबीका को साड़ी पहनाते हुए हुसैन की वीडियो है। ओ माय गॉड, मतलब ये किस नहज पे जाके बेगैरतियाँ दिखा रहे हैं, किस मुँह से ये लोग अपने ये इस किस्म के व्लॉग्स जो हैं उसको फैमिली कॉन्टेंट कहते हैं। मुझे कोई ये तो बता दे, इनके बाप भाइयों को शर्म नहीं है, तो हुसैन की भी माँ बहन को शर्म नहीं है कि अपने बेटे को मना करे कि क्या बेगैरतियाँ लगाई हुई है? तौबा तौबा भाई, इस किस्म के अगर चीज़ों को फैमिली व्लॉग कहते हैं, तो भाई हमें तो अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने बड़ों को, सबको ना, इन फैमिली व्लॉग के नाम पे फैलने वाली बेगैरतियों से बचाना चाहिए। इन लोगों को कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता रबीका जो है वो 24 घंटे तैयार होने के लिए पार्लर में जाके क्यों बैठ जाती है? कंटेंट इनके पास कुछ है नहीं, क्रिएटिव ये लोग है नहीं कि कुछ पढ़े लिखे लोगों की तरह कंटेंट के नाम पे कोई क्रिएटिविटी दिखा दे। कभी मास की दावत कर रहे हैं, कभी लारेब की दावत कर रहे हैं, कभी अपने जैसे किसी वेले छपड़ी टिकटॉकर की दावत कर रहे हैं, और इसको ये लोग कंटेंट बोल देते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। दावत कैसे हो रही है, मियाँ बीवी छिछोरपन कैसे कर रहे हैं। अल्लाह, रबीका को कितना, मतलब वो तरसी हुई औरत नहीं होती जिसको बरसों से कोई शौहर नहीं मिला होता, और बहुत मुश्किलों मन्नतों मुरादों के बाद कोई आखिरी उम्र में जाके शौहर मिल जाए, तो मेरा शौहर कर करके ही जान दे दे। तो रबीका तो इतनी सी उम्र में, जो कि वो अपनी बताती है, जो कि जिसके ऊपर मुझे तो यकीन नहीं है कि वो इतनी कम उम्र है, क्योंकि हरकतें तो उसकी सारी औरतों वाली हैं, तो उसके ऊपर वो मतलब मेरा शौहर के आगे तो बेचारी जाती नहीं है। इतनी तरसी हुई
है, इतनी तरसी हुई है, मुझे लग रहा है कि इतनी पैदा होते ही जो इसके शादी के अरमान थे वो अब जाके पूरे हुए हैं, जिस तरह से ये अपना व्लॉग बनाती है। और चलो ये दोनों छपड़ी मियाँ बीवी तो चल जाते हैं, अब तो मम्मा भी मैदान में आ गई हैं। मतलब मम्मा को तो कोई रोक ले, मम्मा को तो कोई रोक ले, मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मा कितने व्लॉग बना रही हैं। मतलब मम्मा अपना गेट रेडी विद मी भी रिकॉर्ड कर रही है, मम्मा अपनी उम्र अपने ओहदे, मतलब ओहदे से मुराद वो सास भी हैं किसी की, उसका बिल्कुल लिहाज किए बगैर मम्मा टिप टू टो तैयार हो जाती है। और तौबा अस्तगफिरुल्लाह बुरी भी इतनी लग रही होती है, उसके बाद वो अपने व्लॉग भी बना रही होती है और हर व्लॉग में वो अपनी तारीफें भी कर रही होती हैं। मतलब रबीका जो अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती रहती है वो यकीनी तौर पे इनकी अम्मा से उसने इनहेरिट किया है, क्योंकि मम्मा भी अपने ब्लॉग में अपनी मुसलसल तारीफ़ें ही कर रही होती हैं कि मैंने ये जोड़ा पहना, मुझ पर क्या कहूँ कितना अच्छा लग रहा था, मैंने वहाँ से ये मंगवाया, मैंने ये पहना, उसके बाद मैं इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती, मैंने यहाँ से जाके फ्री का हेयर कट करवाया और उसके बाद मैं इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो अपने आप को देखती रह गई, मैंने मेहंदी लगवाई, मेहंदी मेरे हाथों पर इतनी जच रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मम्मा भी अपने कॉन्टेंट लेकर आ गई और वो भी इसी किस्म का कॉन्टेंट है जिसमें उनकी तारीफ के अलावा कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। और मम्मा के पास भी कोई कंटेंट नहीं है, वो गेट रेडी विद मी तैयार करती है, इधर उधर से जो पीआर के पार्सल्स आते रहते हैं उनको यूज कर करके दिखा रही होती है। मुझे तो उन लोगों पे हैरत है, उन कारोबार करने वालों पे हैरत है जो इन जैसे छपड़ियों को पीआर भेज देते हैं। और ये लोग तो खैर है ही वेले और फकीर, फ्री की चीजें ले लेकर उनकी प्रमोशन करते रहते हैं, इसके अलावा तो उनके पास कोई और काम है नहीं, क्लास तो इनके अंदर है नहीं। मम्मा जो ऊपर से नीचे तक 16 साल की लड़कियों की तरह तैयार होती है, इनको शर्म नहीं आती ये होती कि ये मेरी उम्र नहीं है जिसके ऊपर मैं तैयार हो रही हूँ। और इनका कंटेंट तो अब इनकी भाभी भी बन गई है, मतलब वो जो खुरैम है उसकी बीवी भी अब इनका कंटेंट हो चुकी है। और खुद खुरैम जिनको अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कंटेंट के नाम पे जब देखो जब रबीका के साथ चिपक के रोते रहते हैं, उनको अभी मैं उनका एक शॉर्ट व्लॉग देख रही थी जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि मुझे एक थॉट आई है, एक रैंडम सा थॉट मेरे माइंड में था। अच्छा, वो थॉट ये है, ठीक है, मैंने सोचा ये थॉट भी मैं लोगों से शेयर करूँ। थॉट क्या थी वो मैं आपको बताऊं। जो इनको थॉट आई थी वो ये थी कि लोग जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए और उनके बाद तनकीद ना की जाए, अपने काम से काम रखा जाए। तो भाई आप एक बात मैं आपको बता दूं, एक तो आपको ये थॉट आ गई, अगर आप स्कूल गए होते या आपने कोई ज़रा मरा सा भी पढ़ा लिखा होता ना, आप पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ आपको ये तक नहीं बताया गया कि थॉट नहीं होती थॉट होती है, तो आपको जो थॉट आ गई है वो थॉट में आप ये नहीं सोचते कि जो आप पब्लिक को अपने बेडरूम और बाथरूमों तक लेकर जा रहे हैं तो क्यों ऐसा होगा कि लोग आपके ऊपर बात ना करें, आपके ऊपर क्या किसी और के ऊपर भी बात क्यों ना करें। जो लोग अपने घरों में कैमराज लाके पूरी दुनिया को इन्वाइट कर रहे होते हैं कि आए देखें हमारे घर में क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, ये तक देख लें, तो आप क्यों ये समझते हैं कि लोग आपके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो भाई खुरैम देखो प्लीज़ तुम अपनी ना थॉटे अपने पास ही रखो प्लीज़, या तुम अपनी बीवी के ऊपर तवज्जो दे लो, जो तुम्हारी होने वाली है ना उसको शॉपिंग वॉपिंग करा दो, उसके भी कोई ढंगे कपड़े बनवा दो, और जहाँ से तुम्हारी अम्मी फ्री में अपने बाल बनवाती है ना वहीं से मम्मा के साथ साथ अपनी बीवी के भी ना फ्री में बाल बनवा दो।